उनकी आंखें बहुत बोलती थी, उनकी आंखें बहुत बोलती थी। क्या पता था कि वो इतनी जल्दी चला जाएगा। बॉलीवुड में एक नाम, एक औहदा और एक दमदार पहचान रखने वाले, अपनी एक्टिंग के दम पर पहचाने वाले इरफान खान। इरफान खान के जितने फिल्मों में उन्होंने किरदार निभाया, हर एक किरदार लाजवाब और बेमिसाल था। चाहे पान सिंह तोमर हो, चाहे लाइफ ऑफ पाई हो, चाहे गॉडजिला हो, चाहे लंच बॉक्स हो, चाहे बिल्लू बार्बर हो, वो तमाम फिल्में हैं जिनका नाम लेकर के आज लोग इरफान खान को याद कर रहे हैं। क्योंकि अचानक से इरफान खान का जाना बॉलीवुड के लिए एक गहरा सदमा जैसा है और न्यू जनरेशन को मालूम नहीं है कि उन्होंने इरफान खान के रूप में किसे खो दिया है। और न्यू जनरेशन को इरफान खान के किरदार के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इरफान खान जैसे एक्टर बॉलीवुड में हमेशा नहीं आते और जब भी आते हैं अपनी छाप छोड़ करके जाते हैं। इसी पर हमने बात की शारिका दिल यूसुफ से। शारिका दिल यूसुफ से जानते हैं कि आखिरकार इरफान खान का जो ओहदा था वो बॉलीवुड में कितना बड़ा था। शारिका दिल यूसुफ लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। शारिक, जिस तरीके से एक हैरान कर देने वाली खबर सुबह हम लोगों के सामने आई, इरफान खान इस दुनिया में नहीं रहे। इरफान खान की बॉलीवुड में एक अपनी पहचान थी और बॉलीवुड के अलावा हॉलीवुड में भी एक नाम था इरफान खान का। जो एक बॉलीवुड का सितारा था वो हमेशा के लिए अस्त हो गया है। किस तरीके से देखा जा सकता है इसे? इरफान खान का जाना मतलब बॉलीवुड के लिए आप ये कह सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट फिगर थे इरफान खान। और खास के जिस लेवल पे उनकी एक्टिंग को माना जाता था और उनकी पहली फिल्म से लेके ही वो चीज उनके लास्ट फिल्म तक एक बहुत अलग अचीवमेंट थी उनकी। और कुछ ऐसा उन्होंने बॉलीवुड को दिया जो शायद बहुत सारे अभिनेता देने की कोशिश करते हैं। सिर्फ हिंदुस्तान ही में नहीं, उन्होंने हिंदुस्तान के लिए और हिंदुस्तानी सिनेमा के लिए बाहर दुनिया के तमाम जगहों पे नाम तैयार किया, नाम खड़ा किया। उनकी एक फिल्म आई थी, सबको याद होगा, कि द लंच बॉक्स, जो कैंस फिल्म फेस्टिवल में दिखाई गई थी और उसके बाद उन्हें बाफ्ता में बहुत ज्यादा इसके लिए सराहाया गया था। और हर जगह उसके बाद इरफान खान को रिकॉग्नाइज करना शुरू किया गया था कि वो किस लेवल के एक्टर हैं। और उसके अलावा कई ऐसी हॉलीवुड फिल्म्स आई जिसमें इरफान खान ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया है और उसमें इंपॉर्टेंट रोल निभाते हुए नजर आए। तो ये हिंदुस्तान और बॉलीवुड के बाहर के तमाम उन सिनेमा हाउसेज और तमाम हॉलीवुड और यूरोपियन सिनेमा के लोगों के लिए एक बहुत बड़े एग्जाम्पल के तौर पे तैयार हुए थे और बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत स्ट्रॉन्ग एक्टर के तौर पे तैयार हुए थे। और इनका जाना मतलब बॉलीवुड के लिए एक वाकई में बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि ये एक ऐसे शख्स हैं जिनके बारे में बताना बहुत जरूरी है इस जनरेशन को, खासकर उस जनरेशन को जिसको फिल्मिंग में इंटरेस्ट है, क्योंकि इरफान खान का बॉलीवुड के लिए बहुत ज्यादा, आप ये कह सकते हैं कि योगदान है। और उस योगदान के ऊपर बात करना लोगों के लिए बहुत जरूरी है नदीम। शारिक, ये तो बात हुई उनकी जो काम थे, जो काम का तरीका था, क्योंकि कई ऐसे डायलॉग हैं जो लोगों के ज़हन में आज भी ताज़ा हैं इरफ़ान खान के। पर यहाँ मैं ये पूछना चाहूँगा, बॉलीवुड के अलावा हॉलीवुड में उनकी छाप थी, पर एक वर्ड जो उन्होंने आज आखिरी बोला, आई सरेंडर। किस हॉस्पिटल में उनका निधन हुआ, कैंसर जैसी बीमारी से बीते 1.5-2 सालों से वो जूझ रहे थे और उन्होंने इसके बारे में बाकायदा लंबी पोस्ट लिख कर के कहा था भी कि मेरे शरीर में एक ऐसा कीटाणु घुस गया है जिसकी वजह से वो पता नहीं कब निकलेगा और मैं कब वापस आऊँगा या नहीं आऊँगा, मैं ये नहीं कह सकता। और फिर उस बीमारी के हालात में भी अंग्रेज़ी मीडियम मूवी करना, एक आखिरी मूवी जो इरफ़ान खान की थी, किस तरीके से देखा जा सकता है हॉस्पिटल में उनका जो निधन हुआ और वो आखिरी वर्ड जो थे? इरफान खान का या 53 साल की उम्र में उनका निधन हुआ और आज सुबह ही में हुआ है, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग के टाइम पे। कोकिला बेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में इस वक्त वो एडमिट थे, जहां पे उनको न्यूरो एंडोक्राइन कैंसर से डायग्नोज किया हुआ था और पिछले 2018 से ही वो इसके लिए डायग्नोज थे। और उन्होंने ट्वीट में ये भी लिखा था कि वो अवेयर थे इस चीज को लेके कि क्या ये कैंसर उन्हें कहाँ तक ले जाएगा, और उन्होंने ये भी लिखा था कि कैंसर मेरे पूरे शरीर में फैलेगा। उसके बाद बावजूद भी उन्होंने फिल्म किया, जो कि यही दिखाता है कि उनका कितना जज्बा था इस फील्ड को लेके, अपने इस करियर को, या अपने, आप कह सकते हैं जिस चीज में वो जुड़े हुए थे उस चीज के लिए उनको कितना पैशन था। तो
उसके बाद उनका इस तरीके से जाना और लास्ट फ़िल्म करने के बाद जाना और उसके बाद भी वो ये कहते हैं आई सरेंडर, जिसका मतलब यही है कि नदीम के वो तमाम उन अचीवमेंट्स के बावजूद उनको मालूम है ये कि लाइफ़ हर किसी को अपने आगे झुका देती है और यही एक सच है लाइफ़ की कि एक ना एक दिन सबको लाइफ़ के आगे झुकना होता है। और ये एक ऐसा सच है जो शायद हम अक्सर भूल जाते हैं, लेकिन वो दिन सबको देखना ज़रूरी है और वो सब कोई देखेगा एक दिन। कुल्लू नफ्सी ज़ायक़तुल मौत, एवरी सोल मस्ट टेस्ट डेथ। तो ये बहुत बड़ी बात उन्होंने लास्ट वर्ड में अपने कह दी है। आप एक तरीके से समझिए कि अपने लाइफ़ का पूरा उन्होंने अपनी पूरी लाइफ़ को एक 2 शब्द में सरेंडर कर दिया बेसिकली। तो ये बहुत सोचने वाली बात है और लोगों के लिए सीखने सीखने वाली बात है। उसके अलावा ज़्यादातर बात तो आपने इसमें बता दिया है, लेकिन कुछ उनके बारे में जो ख़ास चीज़ें हैं, जैसे उनकी कई फ़िल्म्स ऐसी हैं जिस पे बात करना चाहिए था कि उनकी हॉलीवुड में कई फ़िल्म्स आई जिसकी वज़ह से उनका काफ़ी नाम हुआ और उसके अलावा हिंदुस्तानी फ़िल्म द लंच बॉक्स जिस पे हमने बात किया है। लंच बॉक्स इनके लिए बहुत आप कह सकते हैं बहुत बड़ी पुश की तरह थी बाहर के देशों में। उसके अलावा कई ऐसे फ़िल्म्स आई हैं इनकी जैसे द वॉरियर, स्लमडॉग मिलियनेयर, न्यूयॉर्क, आई लव यू, द अमेजिंग स्पाइडरमैन, लाइफ ऑफ पाई और जुरासिक पार्क। तो ये एक ऐसी फ़िल्में हैं खाली जो सिर्फ़ क्रिटिकली नहीं चली बल्कि उसके अलावा भी इन्होंने कमाया भी बहुत था। तो ये दोनों जगह पे अचीवमेंट था इनका, इनके एक्टिंग के लेवल पे भी और फ़िल्म के चलने के लेवल पे भी। तो उस तरीके से अगर देखा जाए तो कुल मिला के अपने ही अंदर में एक सुपरस्टार की तरह इन्होंने रोल निभाया है। भले ही और उसके अलावा अगर एक ऐड के बारे में भी आप समझे, एक एडवर्टाइज़मेंट अगर आता है और वो ऐड आपके दिमाग में अगर गड़ जाता है, तो वो भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और सिस्का एलईडी के साथ भी इरफान खान ने वही किया क्योंकि लगातार हम सिस्का एलईडी का ऐड देखते हैं, तो हमारे दिमाग में एक ही नाम आता है इरफान खान। तो ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हाँ, अगर किसी चीज़ से उनका नाम जुड़ रहा है और उसके अलावा जब तक उनकी फ़िल्में देखी जा रही है और जब तक लोग उनकी फ़िल्मों को देख रहे हैं और उनकी फ़िल्मों की तारीफ़ हो रही है, तब तक इरफान खान कहीं न कहीं लोगों के दिलों में ज़िंदा हैं। इरफान खान तब तक लोगों की यादों में ज़िंदा है और सोच में ज़िंदा है। तो ये भी बहुत कम लोग होते हैं जो शायद इस चीज़ को अचीव कर पाते हैं नदीम। शारिक, एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगा क्योंकि ऐसी खबरें आ रही हैं कि बीते 2 दिन पहले उनकी अम्मी का इंतकाल हुआ था और आखिरकार दुनिया इरफान खान को क्यों याद रखेगी? देखिए, उनकी अम्मी का भी इंतकाल हुआ, उसके बाद उनका हुआ, तो ये भी अपने में कोइंसिडेंस कोइंसिडेंस से ज़्यादा ही बढ़ के लगती है इस तरह की चीज़ें। और उसके अलावा इरफान खान की हिस्ट्री भी समझना ज़रूरी है कि इरफान खान पहले एक क्रिकेटर बनना चाहते थे और बहुत अच्छे क्रिकेटर थे। अपने दोस्त के साथ उन्होंने अप्लाई किया था और सीके नायडू टूर्नामेंट में भी उनका सिलेक्शन हुआ था, लेकिन पैसे की कमी की वजह से वो नहीं कर पाए इस चीज़ को आगे। फिर उसके बाद नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा गए, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बाद जब वहाँ से वो उन्होंने मास्टर्स अपना कर लिया 84 में, तो उसके बाद उन्होंने कई टीवी सीरीज़ में काम किया, दूरदर्शन के लिए कई शोज़ में काम किया, चाणक्य, भारत एक खोज, सारा जहां हमारा, चंद्रकांता और ऐसे कई शोज़ उन्होंने किए थे। लेकिन 1988 में उनकी फ़िल्म आई थी सलाम बॉम्बे, जो कि पहली फ़िल्म थी इनकी और उसके बावजूद ये फ़िल्म अकेडमी नॉमिनेटेड थी, यानी ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई थी। उसके बाद मकबूल और हासिल में इन्हें जी। फ़िल्मफेयर दिया गया था बेस्ट विलेन के लिए। फिर लाइफ इन अ मेट्रो इनकी एक फ़िल्म आई थी और लाइफ इन अ मेट्रो इनकी एक ऐसी फ़िल्म थी जिसके बाद वाक़ई में इनको बहुत ज़्यादा देखना स्टार्ट किया गया था और सबको समझ में आया था इरफान खान की लेवल क्या है एक्टिंग की। फिर 2011 में पान सिंह तोमर आई थी, जिस वक़्त गैंग्स ऑफ वासेपुर भी आई थी अगर हमें याद हो तो। और गैंग्स ऑफ वासेपुर में अगर आप समझें तो एक्टिंग की तमाम बेंचमार्क्स को क्रॉस किया था लोगों ने, चाहे वो मनोज बाजपेयी थे, ये नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी थे और तमाम वो एक्टर्स जो उस फ़िल्म से इन्वॉल्व थे। लेकिन उसके अलावा एक फ़िल्म आई थी पान सिंह तोमर, जो जिसमें इरफान खान ने उन तमाम अच्छे लेवल की एक्टिंग को, उन तमाम टॉप पार लेवल की एक्टिंग से ज़्यादा अच्छी एक्टिंग करके फ़िल्मफेयर हासिल किया था अपने लिए। और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी क्योंकि उसी साल उन्हें पद्मश्री भी दिया गया था। फिर उसके बाद नेशनल फ़िल्म अवार्ड भी उन्हें उसी साल दिया गया था बेस्ट एक्टर के लिए। और लास्ट उनकी कुछ फ़िल्में थी हैदर, पीकू, तलवार और हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। तो इन कुछ फ़िल्मों के बाद उन्होंने अपना करियर ख़त्म किया था और उस बीच में लंच बॉक्स भी एक फ़िल्म थी, जिस पे हम डिस्कशन कर चुके हैं नदीम। तो ऐसी फ़िल्मों के बाद और ये तमाम वैसी फ़िल्में हैं जो दिमाग में गड़ी हुई हैं और ये फ़िल्में अगर किसी ने देखी हैं तो इसको अपने याद से और नज़रों से नहीं निकाली जा सकती है। तो यही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है किसी भी अभिनेता की कि लोग आपको आपके काम की वज़ह से याद रखें। और शायद वो हर किसी की सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि लोग आपको आपके काम और आपके कैरेक्टर की वज़ह से याद रखें।